मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाई कमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ एक दो दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाई कमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोश्री जी संगठन के तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पे कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति, इन दोनों की दोनों बनाएंगे। अब वो सब चीज़ें गोपनीय हैं। बड़ी मैं तो कल ही उसको स्वागत कर दिया, और कुछ और करना है? बढ़िया है, स्वागत है, आए, अच्छी बात है। हाँ, देखिए अभी जब तक के नामांकन ना हो जाए और नामांकन के बाद कितने लोग फॉर्म भरे, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर नाम वापसी, और जब नाम वापसी हो जाएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो केवल कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है केवल कयास ही लगा सकते हैं, भरे तब पता चलता है। तो अभी जब तक के नाम वापसी नहीं होगा तब तक कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू की आज जयंती। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के विकास की नींव रखने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो बिरले ही नेताओं की रही है। और बड़े लेखक थे, बहुत सारे पत्र उनके हैं और बहुत सारी पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी जो हम सब के लिए धरोहर है। और आज जो हमारे वर्तमान पीढ़ी है, नेहरू जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और देश के आज़ादी में की लड़ाई में सर्वाधिक लंबे समय तक के जेल में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो एक देश के आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के प्रमुख सलाहकार या उसके प्रमुख स्तंभ के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है, और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उसके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखिए ये देश में, इस देश में के 6 दर्शन हैं, यहीं से उपजा है। बहुत सारे देश हैं जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आधा दर्जन से अधिक दर्शन हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जातियां, भाषा भाषी लोग हैं। और ऐसे में सबको सम्मान देना, सबको साथ में लेके चलना, और यही नीति आज़ादी के लड़ाई के समय रही है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, जो देश के आज़ादी की लड़ाई में उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी राजा जी, ये सारे लोग मिलकर सबको जोड़ने का काम किया गया।
पहली बार बैठक हुई थी, उसमें 14 नाम आए थे और अभी सर्वे के आधार पर नामों पे विचार किया गया और हाईकमान को भेज दिया गया है और हाईकमान का निर्णय हमें स्वीकार होगा। हाईकमान का जैसे नाम डिक्लेयर वहाँ अनुमति मिल जाएगी, हम नामों को डिक्लेयर कर देंगे। देखिए, ये गोपनीय बातें होती है, क्षमा चाहते हुए मैं देखिए आपको कल पता चल जाएगा। हम लोग 17 तारीख को नामांकन भर रहे हैं और जो नाम सर्वे में आए उन नामों पर विचार किया गया। थैंक यू।